ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कसौटी में हमारे साथ हैं बाबूलाल मरांडी जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ब्रेक से पहले बाबूलाल जी तल्ख सवालों का बड़ी ही सफाई से जवाब दे रहे थे। बाबूलाल जी, आप जब कभी मौका मिलता है आप सरकार को आड़े हाथों घेरने से बाज नहीं आते। खरसावां में आपने जो पेशा के तहत चुनाव हुए थे पंचायतों के, उसको आपने सरकार के सिर मढ़ दिया, अर्जुन मुंडा के सिर मढ़ दिया और उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। जमशेदपुर में या जमशेदपुर से पहले से ही पूरे राज्य में अतिक्रमण के मसले पर जो कोर्ट के इशारे पर हो रहा था, आपने राज्य सरकार को बुरी तरह से घेरा। ये कौन सी राजनीति है? देखो, मैंने राज्य सरकार को घेरा नहीं है, और राज्य सरकार अगर पड़े ही रहेगी तो उस राज्य सरकार को मैंने जगाने का काम किया। भाई, उनका दायित्व क्या है, उस दायित्व को हमने भान कराने की मैं भरसक कोशिश करता हूं, जो एक अपोजिशन का दायित्व होता है। सदन में भी करते हैं और सड़कों पर भी हम घेरते हैं, उनको जगाते हैं कि जगो, ये दायित्व है। अगर अतिक्रमण का ही मामला कह रहे हैं कि भाई सो-कॉल्ड जिसको अतिक्रमण कहते हैं, भाई जो भूमिहीन है, जो गरीब है, वो कहाँ रहेंगे? आखिर सरकारी जमीन पर ही वो झोपड़ी बना करके रहेंगे। तो हमने यही उनसे बार बार मैं कहता हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ, भाई सरकार एक तो तय करे कि भाई कोई भी इस राज्य में भूमिहीन नहीं रहेगी, रहने के लिए कम से कम 3 कट्ठे उनको जमीन उपलब्ध कराएंगे। और मैंने इस बात को अगर कहा है तो जिस दिन इस प्रदेश में जेबीएम को अवसर मिलेगा तो इस राज्य के हर एक बालिक नागरिक को जो अपने आवास बना के रहना चाहेगा तो उनको 3 कट्ठे जमीन उपलब्ध कराएंगे। कहाँ से देंगे आप? जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बैठा है, क्या उसे सरकारी जमीन देने की बात कह रहे हैं आप? हाँ, सरकारी जमीन की मैं बात कर रहा हूँ। जो आज और जमीन की कमी नहीं है उतनी सारे लोग थोड़े, जहाँ सरकारी जमीन पर ही तो ये लोग बैठे हुए थे। भाई आखिर कहाँ जाएगा उनको? या तो गोली से मार दीजिए, तब आपको उतनी जमीन, तब भी आपको, अगर उसमें ईसाई होंगे, मुसलमान होंगे या ट्राइबल होंगे, तब भी हम समझते हैं माने 20 स्क्वायर फीट जमीन की उसके लिए भी जरूरत पड़ेगी, 20, 22 या 25 स्क्वायर फीट जमीन की। बाबूलाल जी, आप ना सिर्फ अतिक्रमण को एक तरह से लीगलाइज करने की बात कर रहे हैं, बल्कि आप उसको रिवार्ड करने की भी बात कर रहे हैं कि जो लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं उनको सरकार अपनी तरफ से जमीन देगी। नहीं, मैं कहा ना, अतिक्रमण करके कहाँ बैठे हैं। भाई आप ये तय करो, अगर बाबूलाल मरांडी ने कहीं इंक्रोचमेंट किया है तो इनको हटा दीजिए, क्योंकि हमारे पास कहीं अन्यत्र रहने की जगह है। आप कह रहे हैं कि भूमिहीनों को, लेकिन वो गरीब है, आप वो पहाड़ी टोला चले जाइए, रोड़ीगाड़ा चले जाइए, आपके वहाँ क्या कहते हैं इस्लाम नगर में लोगों को हटाया, नगा बाबा खटाल में ऐसे लोग भी थे जिनका बेचारा आज भी कुछ नहीं। आप उन सारी जगहों पर जाकर के देखिए, प्लास्टिक का, भारी वर्षा में भी प्लास्टिक का ये ओढ़ करके बेचारा वहां रात बिता रहे हैं। तो ऐसे कौन लोग रहता है जिसके पास कहीं कोई ठिकाना नहीं है? तो क्या हम चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? हम तो यही मांग कर रहे हैं। हम कोई लीगलाइज क्या? भाई तो लीगलाइज है, जब इस धरती में पैदा लिया है तो उनको इस धरती में रहने का हक है, आपको उजाड़ने का हक नहीं है। जमीन अधिग्रहण की चर्चाएं अभी बहुत हो रही है। मैं लोगों से कहता हूं, अधिग्रहण की चर्चाएं बाद में होनी चाहिए, पहले ये होनी चाहिए हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को जो बालिग हो गया, जो अलग से रहना चाहता है, तो हिंदुस्तान के किसी भी जहां वो रहना चाहता है वहां उनको एक रहने की ठिकाना होनी चाहिए और सरकार उपलब्ध करावे। फिर आपको ये पसरोल की घटनाएं नहीं होगी, फिर आपको सिंगूर की बाकी सारे घटनाएं समाप्त हो जाएगी, फिर नोएडा हाईवे की सारी घटनाएं समाप्त हो जाएगी। तो ये बीमारी का इलाज जहां से होना चाहिए वहां से इलाज नहीं हो रहा है, इसलिए समस्या पैदा हो गई। हर लोग इसलिए दौड़ लगा रहे हैं कि भाई जमीन पर लोग काम कर रहे हैं, बिल्डर पैदा हो गया, राजनेता, अफसर, इनकी गांठ पैदा हो गई। और इसलिए बेचारा एक तो क्या कहते हैं, हर शहर में जमीन मकान खरीद रहे हैं और एक बेचारे एकदम भूमिहीन सड़क पर पटक के घूम रहे हैं। आप बताओ कि अगर हम राजनीति करते इस राज्य की जनता के लिए तो उसको उजागर करें, अगर हम उससे को सरकार की इन गलत गड़बड़ियों को अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर हम काहे को राजनीति करेंगे? लेकिन आप बीजेपी के लोगों को फोड़ते क्यों जा रहे हैं? मैंने आज तक किसी को कभी दिनेश सारंगी से आपने मुलाकात की और वो पार्टी छोड़कर वो चल दिए। वो
मैंने दिनेश सारंगी जी से मुलाकात की थी चुनाव के समय, जब हम बारागोड़ा गए थे तो चले गए। हम जब मुख्यमंत्री थे तो हमारे साथ वो सरकार में मंत्री थे, तो मुझे लगा कि वो सड़क से मैं जा रहा हूं और वहां उनका घर है, घर में बैठे हुए, तो मुझे लगा कि मिल लेना चाहिए। क्या तो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया इसलिए वो दुखी थे, तो मुझे लगा कि हमें भी मिल लेना चाहिए तो और मैंने मिल करके भी मैंने वोट बिल्कुल। बाबूलाल जी, इस वक्त क्या करिश्मा आपके हाथ में आ गया है? कौन सा मिजाज टच आप देते हैं कि आप बस एक शिष्टाचार बस मुलाकात कर रहे हैं और वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी? बहुत से बीजेपी के लोग, ऐसा सुनने में आता है कि कतार लगा के खड़े हैं, बाबूलाल मरांडी जी जब इशारा करेंगे तो वो इधर चले आएंगे। अब ये तो मैंने देखा नहीं है कहीं कतार लगा। आप संघ परिवार के एक बहुत मजबूत सिपाही रहे हैं लंबे अरसे तक, अब उसी परिवार को डेंट लगाने में आपको हिचक नहीं होती है? पहली बात तो मैं कहूँ कि मैं किसी भी परिवार में किसी के घर में मैं ताक झांक नहीं करता हूँ। हाँ, मैं इतना तय है कि मेरे दरवाजे जो आते हैं मैं उनकी स्वागत करता हूँ, मैं उनको अनादर नहीं करता हूँ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। वो आपके दरवाजे आते हैं, आप उनका स्वागत करते हैं, क्या कभी आप उनके दरवाजे जा सकते हैं? भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसा समय नहीं आवे जब वहां जाना पड़े। और मैंने कहा कि किसी के दरवाजे मगर मैं याचना के लिए मैं नहीं जाता हूं, मैं एक ही दरवाजा याचना के लिए जाता हूं और परमात्मा के दरवाजे पर मैं याचना करता हूं। बाबूलाल मरांडी जी, आप राजनीति कर रहे हैं, दुश्मनों के लिए भी आपके दरवाजे खुले हैं, दुश्मनों को भी आप गले लगाते हैं, क्षमा करते हैं, मगर ऐसी क्या शत्रुता है कि उस घर की बात और उस घर को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं आप? नहीं, मैं कहाँ कि कभी मैंने कुछ कहा है? आप बताओ। मैंने जिस दिन दल छोड़ दिया था उस दिन ही मैंने कह दिया कि वहाँ की जो अच्छाई है बुराई है मैं वहीं छोड़ करके चला आया। और आज तक आपने देखा होगा कि मैंने इस चुनाव में भी या किसी भी चुनाव में मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं। मैं लोगों को एक बात कहा करता हूं, आज भी मैं कहूंगा, मैं कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मेरी सड़क पर बड़ी प्रशंसा करती है या बड़ी बुराई करती है, ना किसी की प्रशंसा से हम बड़े होने वाले हैं, ना किसी की बुराई से मैं छोटे होने वाला हूं। हमारी बड़ा होना और छोटा होना हमारी कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। हम अच्छा काम करेंगे आगे बढ़ेंगे, बुरा काम करेंगे फिसल जाएंगे। गुण हो, दुर्गुण हो या कर्म हो, मगर ये स्वीकार करना पड़ेगा कि देश में एकमात्र नेता है बाबूलाल मरांडी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और छोड़ने के बाद बढ़े और लगातार बढ़ते रहे हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी इनकी वजह से परेशानी में रही है, ये कभी परेशानी में नहीं रहे हैं। तो अब ये संबंध दरअसल है क्या और आगे का रास्ता क्या है बाबूलाल मरांडी जी का, हम बाबूलाल मरांडी जी से ही पूछेंगे। आप बने रहिए मोहन।